नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला सीट से सांसद परनीत कौर ने कांग्रेस को अलविदा कहने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर में कैप्टन फॉर 2022 की फोटो लगा ली है। उन्होंने अपने ट्विटर बायो से कांग्रेस शब्द भी हटा लिया है। इससे साफ है कि वो अब कांग्रेस के साथ नहीं है। इधर अमरिंदर सिंह सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले और कहा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन पंजाब सरकार बनाएगा। पंजाब में 3 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने कुछ दिन पहले ही परनीत कौर को नोटिस भेजा था। चौधरी ने नोटिस में लिखा था कि उन्हें परनीत कौर के लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिल रही है। संसद से बिना चर्चा के ही कृषि कानूनों की वापसी वाला बिल पारित किए जाने के बाद मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी मुद्दे पर बहस करने का आश्वासन एक मजाक था, क्योंकि बिना बहस के ही कृषि बिलों को निरस्त कर दिया गया है। चिदम्बरम ने कहा कि बहस को नकारने का कृषि मंत्री का तर्क चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि जब सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो बहस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चिदम्बरम ने कहा कि दोनों पक्षों के सहमत न होने पर विधेयकों को बिना बहस के पारित कर दिया गया। दोनों पक्षों के सहमत होने पर बिना बहस के विधेयकों को निरस्त कर दिया गया। जो भी हो, कोई बहस नहीं हुई। इसके साथ ही चिदम्बरम ने कहा कि बहस रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद। बता दें कि पीएम मोदी ने सत्र की शुरुआत में कहा था कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी का बिल बिना चर्चा के महज 4 मिनट में लोकसभा से पारित कर दिया गया और यही हाल राज्यसभा में हुआ। विपक्ष बहस की मांग करता रहा, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा किया और सदन की कार्रवाई को रोकना पड़ा। कांग्रेस को दरकिनार करके अपनी पार्टी टीएमसी को चर्चा में लाने की कोशिश में लगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुंबई में होंगी। अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मिल सकती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने टीएमसी में इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि बंगाल में निवेश लाने के उद्देश्य से 1 दिसंबर को राज्य के उद्योगपतियों के साथ बैठक करने का भी ममता बनर्जी का कार्यक्रम है। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ना चाह रही है। वो लगातार कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है। इस बीच कांग्रेस ने शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी एकता को लेकर बैठक बुलाई थी। टीएमसी ने उसमें भी भाग नहीं लिया और सदन में कांग्रेस से अलग अपना विरोध दर्ज कराया। पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। अभी तक इस पद पर रहे जैक डॉर्सी ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इस बात की चर्चा बीते कुछ वक्त से थी कि ट्विटर का प्रबंधन जैक की जगह किसी और शख्स को इस पद पर नियुक्त करना चाहता है। पराग आईआईटी मुंबई से पढ़े हैं और 2011 में ट्विटर में आए थे। पराग अभी तक बतौर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ ट्विटर में काम कर रहे थे। पराग ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री भी ली है। इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट और याहू के साथ भी काम कर चुके हैं। पराग ने इतनी अहम जिम्मेदारी देने के लिए कंपनी का शुक्रिया अदा किया है। जैक इस पद पर 16 साल तक रहे। अब ट्विटर में 2 अहम पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो गई है। पराग के अलावा विजय गड्डे भी पॉलिसी और सेफ्टी लीड डायरेक्टर के पद पर हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेएनयू एक्टिविस्ट शर्जील इमाम को जमानत देते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शर्जील इमाम के भाषण से ना तो कोई हथियार उठाने का आह्वान किया गया और ना ही कोई हिंसा भड़काई गई। जस्टिस दयाल ने कहा कि पक्षकारों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्विवाद आधार पर ना तो शर्जील इमाम ने किसी को हथियार रखने के लिए कहा और ना ही इसके परिणाम स्वरूप कोई हिंसा भड़काई गई। दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में हलचल है। भारत में भी इसको लेकर अलर्ट है। इस बीच भारत में दक्षिण अफ्रीका से 2 शख्स आए जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक बेंगलुरु पहुंचा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आने वाले एक यात्री में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट से अलग लक्षण पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टेस्ट के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। दक्षिण अफ्रीका से हाल में बेंगलुरु आए 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से एक शख्स डेल्टा स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया, लेकिन दूसरे व्यक्ति का संक्रमण डेल्टा वेरिएंट से अलग लग रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफ्रीकी देशों से पिछले 15 दिनों में कम से कम 1000 यात्री मुंबई पहुंचे थे। बृहन मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकोनी ने पीटीआई को बताया कि हवाई अड्डा प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पिछले एक पखवाड़े में करीब 1000 यात्री अफ्रीकी देशों से मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उसने अब तक केवल 466 ऐसे यात्रियों की सूची सौंपी है। काकानी ने कहा कि 466 यात्रियों में से 100 मुंबई से हैं। हमने पहले ही उनके स्वाब सैंपल्स एकत्र कर लिए हैं। कल या परसों तक उनकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। ये स्पष्ट होगा कि वो कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। बता दें कि अफ्रीका में पाए गए नए कोरोना वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी चिंता जाहिर की है। भारत में पिछले एक दिन में 6,990 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 190 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई है। इसके अलावा इस दौरान 10,116 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,05,43 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।